हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल नंबर 12। क्या कह रहा है देखो, tan 13 पाई बाय 12 है। ठीक है सर, तो आ जाओ ब्रेक करते हैं इसको। tan 13 पाई बाय 12 है। अब आपको पता है tan का जो साइकिल है, मुझे अगर tan की जगह tan ही लेके आना तो मुझे पाई में से कुछ माइनस या प्लस करना पड़ेगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, साइकिल सिखाई थी ना स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में, वो वाली साइकिल, ये नॉन चेंजर वाली लाइन से। तो पाई प्लस पाई बाय 12 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। पहली बात तो इसलिए ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करो, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाय 12 आएगा। ठीक है, और tan 180 प्लस थीटा, ए एस टी, समझ गए? ए एस टी, क्लियर है? इस वाले क्वाड्रेंट में गिरेगा ये, तो tan 180 प्लस थीटा जो होता है वो कितना होता है, tan थीटा ही होता है, तो tan पाई बाय 12 बच गया। ठीक है सर। अब tan पाई बाय 12 को अगर मुझे ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज बन, जैसे अपने 15 डिग्री को बनाया था 45 माइनस 30, ऐसे इसको बनाओ। इसको कैसे बनाएंगे सर? पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 कर सकता हूं क्या मैं? पहले तो दोनों का एलसीएम देखो आप लेके, 6 का और 4 का, मतलब आपको एलसीएम में ब्रेक करना है। तो 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा 6 2 जा 12, 6 से 12 कटेगा 2 टाइम 2 पाई, और 4 से कटेगा 3 टाइम। तो गड़बड़ हो रही है ना मामले में? कैसे गड़बड़ हो रही है देखो, ये 12 हुआ आपके पास, ठीक है, बड़ी वाली आगे रखनी चाहिए थी मुझे वैल्यू। ये 6 तो क्या छोटा है ना, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो वो चलो मैं कैलकुलेट करके छोटा करेगा। तो पाई बाय 4 पाई बाय 6, अब करके देखो, 4 से कटा 3 पाई, 6 से कटा 2 था, 3 पाई में से 2 पाई गया तो 1 पाई बचेगा, ऐसे समझ गए? ठीक है, तो ये अपन ने इनका एलसीएम लेके चेक कर लिया कि हाँ सर ये ब्रेक सही है। अब देखो, अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, tan x माइनस वाई का क्या होता है? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस, ये माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस tan x इंटू tan y। ठीक है, इसका मतलब tan 13 पाई बाय 12 की जगह मैं tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह मैं tan x, x मतलब पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6 अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। पाई बाय 6 मतलब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया ये। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस, देख रहे हो 60 डिग्री है ना ये वैल्यू, कितना हो गया ये? पाई बाय 6 हो गया ये। पाई बाय 6 क्या होता है? पाई बाय 6 पाई 4 पाई बाय 3, यानी दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 बाय रूट 3 होती है, और tan 60 की होती है रूट 3। ये वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई tan पाई बाय 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाय रूट 3। तो फाइनली वी गॉट 1 माइनस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन नेक्स्ट स्लाइड पर, यहां तक एक बार पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो क्या बचा हमारे पास। सर हमारे पास बच गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3। एलसीएम ले लेता हूँ इसका मैं। ठीक है सर, कितना हो जाएगा देखो, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। वैसे ही आंसर बिल्कुल सही है। आप चाहो तो इसका रैशनलाइज भी कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इंटू करेंगे रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कितना आएगा देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किया ना 9th क्लास के अंदर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? सेम साइन डिफरेंट, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, रैशनलाइज में डिफरेंट साइन आता है यहाँ पे, है ना? तो इसको आप माइनस लगाओ, आप यहाँ पे, यहाँ नीचे माइनस प्लस है ना, तो यहाँ -1 और ये -1, ऐसे करना है रैशनलाइज। क्या बचेगा आपके पास? ऊपर तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ये, तो इसकी जगह मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ, या आप चाहो तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई, पहले रूट 3 को इससे करो, फिर रूट 3 को 1 से करो, फिर 1 को रूट 3 से करो, फिर 1 को 1 से करो, ऐसे भी कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कौन? रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इधर आ जाओ, रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, -2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गया 2, कितना बचा? 3 और 1 को जोड़ा तो 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लूं तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा, नीचे का 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली वी गॉट 2 माइनस रूट 3। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहां तक? ये हुआ कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 12। थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने जल्दी कराई है क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है इसलिए, और कैलकुलेशन तो देखो बिल्कुल इजी है। रैशनलाइज आप क्लास 9th में सीख के आए हो, एलसीएम आपको आता है, तो इसमें मैं इतना टाइम लगाना नहीं चाह रहा हूँ, है ना? मेरा कहने का मतलब है हम जितना जल्दी सिलेबस करेंगे उतना ज्यादा हम अदर जो
बुक्स वगैरह उन पर भी जा सकते हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी। और मेरे पास वैसे सिलेबस बहुत वास्ट है, क्योंकि मुझे 9 टू 12 कवर करने हैं। वैसे काफी क्लासेस कवर हो गई है। जो ओल्ड बुक्स हैं वो भी कवर करानी है आपकी, ताकि जिनको बच्चों को एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह, मतलब जिनको पुरानी वाली बुक में से पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। मुझे जो है आपका जो अप्लाइड मैथमेटिक्स चल रहा है क्लास के अंदर मेरा 11 12 का, वो भी कराना है। उसमें सीरियसली उसमें कम से कम मान के चलो 10,000 20,000 से भी ऊपर क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल में। मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, अभी जोड़े नहीं है वैसे मैंने, बट हाँ बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर। उसके अलावा मुझे आरडी कंप्लीट करानी है, आरएस अग्रवाल कंप्लीट करानी है, फिर जेई के बैचेस शुरू करने हैं, लाइव सेशन शुरू करना है। तो ये आगे का प्लान हो गया, पता नहीं कितने सालों का। आपको सोच रहे होंगे नहीं, ये सब मुझे 1 साल के अंदर ही कंप्लीट करना है सब कुछ, और वो होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे अपन एग्जाम्पल 13 पर। यहाँ